हेलो बच्चों एंड वेलकम टू योर फर्स्ट रिवीजन सेशन विद मी, योर ओन जूलॉजी वाली मैडम। तो अब रिवीजन सेशंस जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे विद द 11th क्लास सिलेबस, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम कि उनका रिवीजन हो जाएगा शुरू से। प्लस जो 12th वाले बच्चे हैं उनको यही कुछ महीने मिलते हैं फॉर 11th की रिवीजन, क्योंकि इसके बाद वो अपने बोर्ड प्रैक्टिकल्स में और बोर्ड एग्जाम्स में और स्कूल की सब प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह में बिजी हो जाते हैं। तो उसके बाद नीट से पहले 11th को टाइम देना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम 11th की रिवीजन सेशन से ही शुरू करेंगे। आज की वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं विद ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दो टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी इनको सिनोनिमसली यूज करती है, पर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग इज नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो नॉर्मल इनहेलेशन हो रही है, एक्सहेलेशन हो रही है, दैट इज ब्रीदिंग। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें कोई किसी तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ब्रीदिंग को ही पल्मनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। पल्मनरी टर्म यूज किया जाता है लंग्स के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ हम आते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, विच इन्वॉल्व सर्टेन एंजाइम्स ऑब्वियसली। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ब्रीदिंग वाज अ फिजिकल रिएक्शन, एंड जो रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो ब्रीदिंग में नहीं हो रही थी। तो ये बेसिक सी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन इस चैप्टर में मेजरली जो हमने फोकस करना है दैट इज ऑन दी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है उसको हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी उसके लिए डायग्राम देती है जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। इस लेबलिंग पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग्स को हटा के वहाँ पर ए बी सी डी मेंशन करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है लैरिंग्स। इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लैरिंग्स के नीचे ये ट्यूब है विच इज विंड पाइप, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। और यहाँ पर आप देखेंगे, जिसके बारे में आगे आपको बताने लगी हूँ, कि ट्रेकिया में ऐसी ये कुछ लाइंस हैं, कुछ रिंग्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये ट्रेकिया आगे जाकर यहाँ पर डिवाइड कर रही है इनटू टू ब्रांचेस, और इन्हें हम बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके और फर्दर डिविजन्स करते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर माइन्यूट उनकी और ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। वो भी तरीके तरीके के ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के जस्ट एंड में, जैसे ये ब्रोंक्यूल्स दिखाई हुई है आपको यहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स के एंड में ऐसे इरेग्युलर शेप्ड बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई, विच आर द मेजर साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनको वन बाय वन लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, तो वो एयर किस ट्रैक्ट से होती हुई, किस पैसेज वे से होती हुई बॉडी में एंटर कर रही है। तो इस पूरे पैसेज वे को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, तो इसका एक एक स्टेप वाइज हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारी नेयर्स मतलब है नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम इनहेलेशन करते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स हमारी ओपन करती है इनटू दिस कैविटी व्हिच इज कॉल्ड नेजल कैविटी। अब आप देखेंगे नेजल कैविटी के बीच में ऐसे एक सेप्टम है व्हिच इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। तो ये नेजल सेप्टम इस पूरी कैविटी को दो नेजल चेम्बर्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट। प्लस यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये नेजल सेप्टम बना किसका हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, द वीकेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, ये पूरी नेजल कैविटी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम व्हिच इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दो तरीके के कॉल्यूमिनार सेल्स ही होते हैं, तो इट इज अ मॉडिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। प्लस इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स आर आल्सो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स।
यूनिसेलुलर ग्लैंड जिन्हें कहा जाता है। म्यूकस का यहाँ पर क्या काम है कि जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है, कोई माइक्रोब्स है, कोई पैथोजेंस है, तो उनको ये म्यूकस क्योंकि स्टिकी होता है, बीइंग स्टिकी इट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे दो एक्सटर्नल लेयर्स यहाँ पर दिखते हैं विच ओपन इनटू द नेजल कैविटी, वैसे ही पीछे की तरफ दो इंटरनल लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल लेयर्स और नॉस्ट्रल्स। ये इंटरनल लेयर्स फाइनली ओपन करते हैं बैक साइड में into a common passage for food and air which is called pharynx. Pharynx में nasal cavity भी ओपन कर रही है, ओरल कैविटी भी ओपन करती है, तो फूड जो हम इंजेस्ट कर रहे हैं वो भी इसी pharynx के थ्रू जा रहा है, और एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी इसी pharynx के थ्रू जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन पैसेज फॉर बोथ। अब pharynx के बाद फाइनली अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर आएगा लैरिंक्स। लैरिंग्स जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार छोटी क्लासेस में भी सुना होगा, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। लैरिंग्स कंप्लीटली बना है कार्टिलेजेस का। 9 कार्टिलेजेस मिलकर ये पूरा वॉइस बॉक्स बना रही हैं, जिनमें से 3 कार्टिलेजेस आर पेयर्ड और 3 आर अनपेयर्ड। इन्हीं अनपेयर्ड कार्टिलेजेस में से एक होती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब होता क्या है, सपोज ये लैरिंग्स है, अब ये लैरिंग्स है ऊपर और ये ट्रेकिया है, तो लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस में स्वालोइंग के टाइम फूड एंटर ना कर जाए उसके लिए इसके ऊपर ऐसे एक फ्लैप होता है जो क्लोज हो जाता है। ड्यूरिंग स्वालोइंग दिस फ्लैप क्लोजेस टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स। ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं एपिग्लॉटिस। अब लैरिंग्स को हमने साउंड बॉक्स तो बोला, ये साउंड प्रोड्यूस कर कैसे रहा है, तो लैरिंग्स की जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कुछ फोल्ड्स में अरेंज्ड होती है। इन्हीं फोल्ड्स को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स आगे 2 तरीके के होते हैं। These vocal cords can be true or false. Obviously true vocal cords हैं तो वो true काम करेंगे vocal cords का, which is sound production. तो इनमें अगर vibrations होती हैं तो they produce sound. लेकिन false vocal cords जो होते हैं they are present above the true vocal cords. पहली चीज तो ये याद रखनी है, above present होते हैं, below नहीं। above present होते हैं और इसको protection और support देने का काम करते हैं। फिर मेल और फीमेल में, वैसे इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, पर मेल और फीमेल में वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए मेल में लो पिच्ड वॉइस होती है, फीमेल में हाई पिच्ड वॉइस होती है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। देन लैरिंग्स के बाद हमारे पास आती है हमारी विंड पाइप विच इज ट्रेकिया। ट्रेकिया जैसे मैंने आपको बताया था इट इज विंड पाइप, तो ये यहाँ से एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी तक, और पूरी ट्रेकिया जैसे कि हमने डायग्राम में देखा इट इज कवर्ड बाय, ऐसे अगर ये ट्रेकिया है तो दिस ट्रेकिया इज कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स ऐसे। अब ये सी शेप्ड या इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों होती हैं, तो ट्रेकिया के जस्ट पीछे अगर हम बताएं ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के जस्ट पीछे यहाँ पर प्रेजेंट होती है ईसोफेगस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ ईसोफेगस है तो ये कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ हाफ ऑफ द ट्रेकिया को ही कवर कर पाती है, पीछे कवर नहीं कर पाती, तो इसलिए दे आर इनकम्प्लीट और सी शेप्ड रिंग्स। इसके बाद ट्रेकिया हमने देखा था आगे जाके इट डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रांचेस व्हिच आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। लेकिन वो डिवीजन होता किस लेवल पे है, दिस मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पर ट्रेकिया डिवाइड करती है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी मतलब सबसे पहले बनने वाले, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे और डिविजन्स करते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी ब्रांचेस, माइन्यूट ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो इनिशियली बनते हैं दे आर कॉल्ड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके भी बाद लास्ट में एंड में आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद जैसे ये डिविजन्स कैसे हो रही हैं, अगर ये ब्रोंक्यूल है,
फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, फिर इससे आगे और ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, एंड एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आती हैं कुछ ऐसी डक्ट्स छोटी छोटी जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, और इन्हीं एल्वियोलर डक्ट्स के एंड में ऐसे इरेगुलर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई बहुत ही थिन होते हैं। थिन होते हैं तो मतलब इसमें कौन सी एपिथेलियम होगी? स्क्वामस एपिथेलियम मेजर, क्योंकि डिफ्यूजन हमें बाउंड्री बनानी है। हमने फर्स्ट चैप्टर में अगर आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा है कि जहां भी पतली लेयर डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनानी है, फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज बनानी है, तो बहुत ही पतली लेयर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन बहुत इजीली हो सके। इसीलिए एल्वियोलाई बहुत ही थिन वॉल्ड होती है एंड इट इज हाईली वैस्कुलर, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट कर सके। प्लस जो मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में हो रहा है दैट इज इन एल्वियोलाइज, इट इज द मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाइज बने हैं दो तरीके के सेल्स से, टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। टाइप 1 सेल्स अगेन स्क्वामस है, और टाइप 2 सेल्स जो हैं दे आर क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल सेल्स का यहाँ काम है कि वो सिक्रीट करते हैं एक फॉस्फोलिपिड विच इज कॉल्ड लेसिथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। लेसिथिन जो है ये हेल्प करता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर, एल्वियोलाई की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सरफैक्टेंट की तरह हेल्प कर रहा है ताकि एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये चीज देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख के बता दे रही हूँ। जितना भी हमने ये रेस्पिरेटरी पैसेज वे पढ़ा उसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जितना भी पैसेज वे है हमने जो पढ़ा है इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन से क्या मतलब है इसे हम अभी समझेंगे, और इससे आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे एल्वियोलाई तक जितना भी पैसेज वे है दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में क्या फर्क है और इनका क्या काम है, तो ये मैं आपको भी बताती हूँ। कंडक्टिंग जोन जो है, पहला तो हमें नाम से समझ आ रहा है कि ये कंडक्ट कर रहा है, एयर को लेके आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एयर का। दूसरा, कंडक्टिंग जोन से जब एयर पास हो रही है तो उस एयर को फिल्टर किया जा रहा है। जैसे हमने बोला म्यूकस मेम्ब्रेन है, प्लस हमें पता है कि नेजल चेम्बर में यहाँ पर हेयर भी, माइन्यूट माइन्यूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम करते हैं, तो ये फिल्टर करता है एयर को। दूसरी चीज, कंडक्टिंग जोन जो है ये एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। और तीसरी चीज ये क्या करता है कि एयर जो बाहर से हम ब्रीथ कर रहे हैं अगर उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ले आता है ताकि वो अंदर जाके टिश्यू डैमेज ना करे, तो टेम्परेचर को इक्वलाइज कर देता है टू दी बॉडी टेम्परेचर ताकि वो हार्मफुल ना हो। दूसरी तरफ आते हैं रेस्पिरेटरी जोन, तो वेरी क्लियर इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाली साइड से, यहाँ पर मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें आ जाते हैं रेस्पिरेटरी जोन में हमारे पास है हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन वी हैव एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। नेक्स्ट, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज वे हो गया। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या रह गई है कि जो हमने इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स की बात करी, तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या सिर्फ ट्रेकिया पे प्रेजेंट होती? नहीं, ट्रेकिया से लेकर दे एक्सटेंड अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, उससे आगे प्रेजेंट नहीं रहती हैं, याद रखना है, इट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स।
तो लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स हमें पता है दे आर पिंक एट बर्थ। जब हम पैदा होते हैं तो वो पिंक कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर में इतने सारे कार्बोनेशियस मटेरियल है, इतना सारा कार्बोनेशियस कंपाउंड्स है जो धीरे धीरे लंग्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लंग्स का जो कलर है वो डार्क ग्रेश होने लग जाता है। अब लोकेशन की बात करें तो लंग्स प्रेजेंट कहाँ है? लंग्स प्रेजेंट है एक बहुत ही एयर टाइट चेम्बर में, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी के अंदर है। ठीक है, अब ये थोरैसिक कैविटी बनी किससे है? तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है। थोरैसिक कैविटी अगर हम देखें तो है कितनी, मैं व्हाइट कलर से इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। थोरैसिक कैविटी है ये और ये, दिस इज आर थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी में आ क्या रहा है? पीछे ये जो सारी चीज है, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। नीचे की तरफ ये क्लोज्ड है बाय डायफ्राम। ठीक है, फ्रंट की तरफ अगर मैं इसको यहां से इरेज कर दूं तो फ्रंट की तरफ ये बना है इससे, ये बोन विच इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, स्टर्नम से बना है, और यहां पर होती हैं ऐसे रिब्स। ठीक है, तो इट इज क्लोज लेटरली बाय रिब्स। तो ये मैच द कॉलम करके या फिर डायरेक्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि थोरैसिक कैविटी जो है वो बनी किस किस चीज से है। तो इट इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की साइड से, वेंट्रली बाय यहाँ पर स्टर्नम, लेटरली स्टर्नम से अटैच्ड रिब्स, और नीचे से, लंग्स के नीचे से इनक्लोज है डोम शेप्ड डायफ्राम से। अब हम आते हैं लंग की आउटर वॉल्स या आउटर कवरिंग्स में। कवरिंग्स की बात करें तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसको मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पर। तो लंग्स जो हैं दे आर कवर्ड, इनकी जो लेयर होती है, बाहर की जो वॉल होती है, वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोल रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं। अब डबल लेयर्ड है तो एक लेयर बाहर की तरफ है, एक लेयर अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ जो लेयर है, जो बाहर की तरफ ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, आउटर प्लूरा। और अंदर की तरफ ये जो लेयर है, अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं इनर या फिर विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड भी बहुत ज्यादा जरूरी है टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो पेराइटल प्लूरा है वो किसके ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में होगी, विसरल प्लूरा किसके ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में होगी। तो ऑब्वियसली जो बाहर वाली आउटर पेराइटल प्लूरा है, इट विल बी इन क्लोज कांटेक्ट विद द रिब्स और द थोरैसिक चेम्बर और द स्टर्नम, ऐसे ऑप्शंस में आता है। और जो इनर या विसरल लेयर है, इट विल बी मोर क्लोजर टू द लंग सरफेस, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, वो लंग की तरफ। ठीक है, इससे बनते हैं यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं, दोनों जो हमें ये लंग्स दिखती हैं, क्या इन लंग्स की अपीयरेंस सेम है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो तो हमें इस डायग्राम से बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि लंग्स की शेप में भी चेंज है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। क्या रेड पेन हमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा है? देखें, नहीं, क्या वाइट दिखेगा? वाइट कलर से लिखेंगे हम। ये है हमारी राइट लंग और ये है हमारी लेफ्ट लंग। राइट लंग में सबसे पहली चीज हम यहाँ देखें कि राइट लंग हमें देखने से ही पता चल रही है कि इट इज ब्रॉडर, चौड़ी है, और लेफ्ट लंग जो है इट इज नैरोअर, कम ब्रॉड, कम चौड़ी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या आता है? दूसरा डिफरेंस आता है कि जो राइट लंग होती है, इसके नीचे अगर आप देखो ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, अब ये डायफ्राम अगर हम देखें तो डायफ्राम राइट साइड से थोड़ा सा और ऊंचा उठा हुआ है, क्योंकि
इस डायाफ्राम के जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज लिवर। तो लिवर को अकोमोडेट करने के लिए राइट साइड से डायाफ्राम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऊंचा होता है, जिसकी वजह से जो राइट लंग है इट इज 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लेफ्ट लंग। ठीक है, ये ब्रॉड होती है, ये नैरो होती है, ये शॉर्टर होती है, ये लॉन्गर होती है। ठीक है, अब नैरोअर होने का एक रीजन जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि लेफ्ट लंग में ना ये देखो एक ऐसी डिप्रेशन या नॉच है, इसे हम बोल रहे हैं कार्डियक नॉच। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच का मतलब नाम से हमें बहुत अच्छे से पता लग रहा है कि यहाँ पर ये हमें दिख रहा है हमारा हार्ट। तो हार्ट जो है इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये लेफ्ट लंग की इस कार्डियक नॉच में फिटेड होता है। इसीलिए इस डिप्रेशन की वजह से ये लेफ्ट लंग जो है इट बिकम्स थोड़ा सा नैरोअर। प्लस एक और टर्म है यहाँ पर कि इन दोनों लंग्स के बीच का ये जो सारा स्पेस है, ये जो सारा स्पेस है जिसमें हार्ट भी लोकेटेड है, इस सारे स्पेस को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम, इस कैविटी को बोला जाता है मीडियास्टिनम, जिसके अंदर हार्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर पाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करिए कि आप मेरे साथ साथ वो क्वेश्चंस सॉल्व करें, और साथ साथ नहीं हो पाते हैं तो उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और बाद में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लस अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये रिविजन क्लासेस हैं ऑब्वियसली तो बहुत थोड़ा सा फास्ट हो रही है, अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में करना है, कुछ और अच्छे से समझना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स ज़रूर मैं कंसिडर करूँगी और उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।